नमस्कार दर्शकों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे भाव के केतु के बारे और उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लाल किताब उपायों के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे। दूसरा भाव क्या दर्शाता है कुंडली के? दूसरे भाव हमारा वाणी, बोलने के तरीका, खान पान की रुचि, बचपन में मिला संस्कार, परिवार के साथ का हमारा संबंध और संपत्ति की स्थिति को भी दिखाता है, यानी सेविंग्स का भाव है। ये दूसरा भाव सिर्फ धन का भाव ही नहीं, ये बताता है कि हम कैसे बोलते हैं, क्या खाते, हमारी रुचि किस में है, कैसे संस्कार में पले बड़े हैं और परिवार में जो हमारा वैल्यू है उसे दर्शाता है। अब केतु को समझना हो तो केतु की क्लैरिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन अंदर से गहरी अनुभूति देता है। बिना बोले समझ में आने वाली संकेत को दिखाता है। जब दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि लोग उसकी बात समझ नहीं पा रहे, या फिर व्यक्ति खुद ही जो बात कहना चाहता है वो सही तरीके से समझा नहीं पा रहा। अंदर के विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो बात आसानी से एक्सप्रेस नहीं हो पाता, या व्यक्ति कंफ्यूज रह सकता है। प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेशन में थोड़ी कमी दिख सकती है। अशुभता की बात करें तो डेफिनेटली वाणी का घर है, तो थोड़ा कड़वापन भी देखा जा सकता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है, तामसिक ग्रह है। कहा गया है कि दूसरा भाव में केतु होने पर 3 चीजें, यानी कि धनवान बन सकता है, शासक बन सकता है और यात्री भी बन सकता है। यानी बाहरी रूप से सफलता दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रकार का मौन संघर्ष और विचारों की अस्पष्टता भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर केतु शुभ हो, ऐसा व्यक्ति कम बोलता है लेकिन अर्थपूर्ण बोलेगा। मेहनत, ईमानदारी और अपने प्रयास से कमाई हुई संपत्ति का मूल्य वो खुद समझता है। उसके शब्दों में शांति होती है और व्यवहार में स्थिरता देखी जा सकती है। केतु यहां व्यक्ति को एक संदेश देना चाहता है, सिर्फ बोलना ही नहीं, शांत होकर सुनना भी सीखो। जल्दबाजी करने से पहले हृदय को शांत रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हर बात को सिर्फ शब्दों में ही ढूंढना जरूरी नहीं। अब हम केतु दूसरे भाव के बारे में थोड़ी विस्तार पूर्वक समझते हैं कि शुभ हो तो क्या फल देता है, अशुभ हो तो क्या दिख सकता है, और उपाय से इसके प्रभाव को कहां तक सहज बनाया जा सकता है। दूसरे भाव में अगर केतु शुभ हो तो जीवन में यात्रा ज्यादा होती है, लेकिन ये यात्रा लक्ष्यहीन नहीं होती, सफलता के लिए ही होती है। केतु दूसरे भाव उस व्यक्ति के 24 साल की उम्र के बाद अपने बल पर कमाकर खाने की संभावना स्ट्रांग होती है, यानी खुद की मेहनत, खुद की रोटी और खुद का सक्सेस। इसका अर्थ यह है कि शुरुआती जीवन संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति आत्मनिर्भर जीवन जीना सीखता है। अगर लाभकारी हो केतु यहाँ पर, तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी दे सकता है। दूसरे भाव का केतु यात्रा का संकेत भी देता है, लेकिन ऐसी यात्रा जो हमेशा तय की हुई दिशा से अलग हो सकती है, यानी कि प्लान्ड हो, ये जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही जगह का ट्रैवल हो, फर्क जगह का ट्रैवल भी हो सकता है। दिशा बार बार बदल भी सकती है। यात्रा के साथ साथ व्यक्ति का भाग्य भी दिशा बदलता रहता है। ये यात्रा जमीन से होने का संकेत देती है, यानी ये यात्रा भावना या कल्पना में नहीं बल्कि यथार्थ पर आधारित होती है। संकेत यह है कि इस यात्रा में स्थायित्व कम हो सकता है, लेकिन विकास जरूर होता है। व्यक्ति की जो यात्रा है वो सफलता के साथ जुड़ी हुई होती है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, है ना, फॉरेन स्टडी के लिए हो या फिर काम के लिए हो। ये सिर्फ पदोन्नति ही नहीं लाती, बल्कि उसके साथ साथ सम्मान, पद, अधिकार और कुछ हद तक संपत्ति के स्रोत भी बताती है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये संपत्ति लंबी अवधि तक टिकी रहेगी ये जरूरी नहीं। बचत से ज्यादा प्रयोग करने की प्रवृत्ति दिख सकती है, यानी खर्चा भी करा सकता है। इस दूसरे भाव से संबंधित 2 महत्वपूर्ण ग्रह है, एक जो बृहस्पति जो धन को नियंत्रित करता है, और शुक्र जो पारिवारिक जीवन में संतुलन लाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। केतु को दूसरे भाव में संतुलन में रखने के लिए तिलक स्थान पर त्रिकोण चिन्ह या तिलक लगाने की परंपरा भी मिलती है। माना जाता है कि इससे मानसिक स्पष्टता और आत्मशक्ति जागृत होती है। एक खास बात और समझते हैं कि दूसरे भाव का केतु चाहे शुक्र कुंडली में कहीं भी हो, ज्यादातर शुभ फल ही देते हैं।
इससे पारिवारिक जीवन में स्थिरता, शांति और प्रेम की भावना मिलती है। अगर दूसरे भाव में केतु बृहस्पति के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा आमदनी करने की हैसियत रख सकता है। अगर 8वें भाव खाली हो और दूसरे भाव में अकेला केतु हो तो ये कुछ हद तक शुभ माना जाना चाहिए। इससे जीवन में जो है स्थिरता, संतान और संपत्ति की समृद्धि का संकेत मिलता है। अब दूसरे भाव में केतु के कुछ अशुभ संकेत भी समझते हैं कि अगर दूसरा भाव में केतु अशुभ हो तो जीवन में धन तो आ सकता है, लेकिन वो धन टिकता है ये जरूरी नहीं। बचत करने की जो संभावना है वो कम हो सकती है। कमाई होती है लेकिन रुकती नहीं, खर्चा जो है वो चलता रहता है। संतान का जन्म जवानी में संभव होता है, लेकिन बुढ़ापे में संतान सुख की संभावना काफी कम हो सकती है, क्योंकि संतान के लिए हम केतु को भी देखते हैं। अगर संतान जन्म भी ले तो बुढ़ापे में वही संतान साथ देगी, इसकी गारंटी नहीं। वैसे भी आज का जो जमाना है तो सारे बच्चे अभी इंडिविजुअल तरीके से अपना करियर को आगे ले जाने की वजह से ये सिर्फ जातक को ही नहीं बल्कि ज्यादातर लोगों को अप्लाई करता है। तो आमदनी अच्छी दिख सकती है यहाँ पर, लेकिन उसका जो मूल्य स्थिरता से चुकाना पड़ता है। जीवन भर दौड़ धूप, संघर्ष और आर्थिक अनिश्चितता बनी रह सकती है। न खाने का संतोष मिलता है, न मन की शांति। मेहनत करने के बाद भी उसका जो है फल वो टिकेगा जरूरी नहीं, और धन जमा करने की कोशिश में बार बार असफलता भी मिल सकती है, ये हम नोटिस कर सकते हैं। अगर केतु अशुभ हो यहाँ पर तो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बहाने घर से बाहर रहने लगता है, या फिर उसे अच्छा लगता है घर से बाहर रहने में। कभी बाजार, कभी ऑफिस, कभी यात्राएं छोटी मोटी, और वो जरूरत से ज्यादा और मन को संतोष ना देने वाली यात्रा भी हो सकती है। मतलब शरीर चलता रहता है लेकिन आत्म अभी भी अपना घर ढूंढ रही होती है। पिता की संपत्ति मिले भी तो संघर्ष के बाद ही मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में कम रुचि भी रख सकते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि वाणी का घर है, और बार बार दूसरों के यहाँ खान पीन पसंद करने वाले व्यक्ति हो सकता है। जो कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मसम्मान के दृष्टिकोण से इसे हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इधर कहने का तात्पर्य यही है। अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में चंद्र या मंगल अशुभ हो तो 16 या 20 साल की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी जो है उसका समस्या दिखने को मिल सकता है जातक को। हो सकता है कि सर दर्द, है ना, पाचन प्रणाली की समस्या या वो रिलेटेड कमजोरी दिख सकती है। दूसरे भाव में अशुभता की बात कर रहे हैं तो संसार के सभी बच्चों के प्रति स्नेह तो हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे में अपनी ही संतान से साथ मिले ये गारंटी नहीं, जैसे पहले बताया है, ऐसा भी देखा जा सकता है। ऐसा केतु बाहर की दुनिया के प्रति समर्पित होता है, लेकिन घर के अंदर का जो प्रेम, जो वो प्रेम का फीलिंग है वो अधूरा भी दिख सकता है परिवार के साइड से। अगर कुंडली में केतु दूसरे भाव में बहुत ही अशुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति कभी पैसा बचाना चाहे तो वो बड़ा मुश्किल दिख सकता है। पारिवारिक संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव भी दिख सकता है, और व्यक्ति जो है मानसिक दबाव में पड़ा रहता भी देखी जा सकती है, और जातक फील कर सकता है। ऐसी स्थिति में केतु संबंधी जो कुछ उपाय है लाभदायक हो सकती है। ज्यादातर ये उपाय सरल है। सबसे पहले जो है केतु की परीक्षा यहाँ अपनी नीयत को साफ रखने की है। काम छोटा हो या बड़ा उसे ईमानदारी पूर्वक और निस्वार्थ भावना के साथ करना जरूरी है। बोलते वक्त या हंसते वक्त व्यंग्य, ताना देना, चुभने वाली बात या छुपे हुए तिरस्कार की आदत अगर हो तो इसे तुरंत छोड़ी जानी चाहिए। शरीर को साफ रखिए, खास करके अपने कपड़े और रसोई की साफ सफाई पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। बिना धुले हुए अंदर के कपड़े नहीं पहननी चाहिए। हमेशा साफ सुथरा कपड़ा, अंदरूनी कपड़ा, इसे ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से मंदिर भी जाइए, ठीक है, क्योंकि लाल किताब में ये मंदिर का स्थान भी बोला गया है, दूसरा भाव, और केतु खुद ही धार्मिक है। तो इससे क्या होता है कि
केतु थोड़ा डिस्टर्ब कम रहेगा। और विशेष रूप से गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन पूजा करना शुभ होता है, क्योंकि बृहस्पति इसका दोस्त है। तो बृहस्पति के उपाय जैसे पीले कपड़ा पहनना, योगी या गुरु को दान करना लाभदायक होता है। और गुरुजनों और पिता प्रवृत्ति के लोगों को हमेशा सम्मान के साथ देखना रखना। और हर दिन सुबह आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना बड़ा शुभदायी होता है। अगर केसर उपलब्ध ना हो तो चंदन का प्रयोग भी किया जा सकता है। शरीर के संतुलन और मन की शांति के लिए चंद्र का उपाय भी किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि केतु जब बिगड़ता है तो चंद्र भी कहीं ना कहीं से वो मैलिफिक इफेक्ट देने लग जाता है। अगर मानसिक बेचैनी हो, घर के सुख में कमी दिख रही हो या माता के स्वास्थ्य में समस्या दिख रही हो तो चंद्र संबंधी उपाय करनी चाहिए, या चंद्र संबंधी दान करना चाहिए, या चंद्र संबंधी मंत्र पढ़ी जानी चाहिए। और चंद्र संबंधी चीजें जैसे दूध हो, दही हो, मिश्री आदि ये बताई गई चंद्र की रेमेडीज सबके लिए नहीं, लेकिन कुंडली में जो चंद्र की अवस्था है ये देखना बड़ा जरूरी है। और रेमेडीज को एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंफर्म करना भी जरूरी है। और कुछ रेमेडीज समझते हैं। अगर पैर के तलवे में लगातार दर्द रहता हो तो दोनों पैरों की उंगलियों में यानी अंगूठा, ये दोनों अंगूठे पर चांदी का तार पहना जा सकता है। माथे पर हल्दी, केसर या पीले चंदन का लेप लगाते रहिए हमेशा। ये सब प्राकृतिक पदार्थ हैं, इनसे शरीर का जो वाइब्रेशन है वो संतुलित होता है, ये माना जाता है। जिससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि केतु एक पाप ग्रह होने के कारण हमें इसके उपायों को करना चाहिए। और खास करके महत्वपूर्ण दिन पर ये सब उपाय होनी चाहिए, या किसी और स्पेशली यदि आप किसी काम के लिए निकले बाहर यात्रा पर तो ये सारी रेमेडीज काफी लाभदायक रहती है। और एक रेमेडीज मंदिर में इमली या तिल का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि तिल और इमली जो है वो दोनों केतु से संबंधित चीजें मानी जाती है। ये वस्तु केतु के अशुभता को थोड़ा कम कर सकता है। और ये विशेष रूप से शनिवार को किया जाना चाहिए, या अमावस्या के दिन दान करना लाभदायक होता है। और प्रैक्टिकल जो रेमेडीज है वो अपना चरित्र को साफ रखना, अपनी बोली चाली, किस तरीके का वाणी आप प्रयोग कर रहे हो, तो इस तरीके का आदत ये सभी जो है वो उसे अच्छा करे तो ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो अनुशासन, ईमानदारी और संयमता केतु के संतुलन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अविवाहित लड़कियों की सेवा भी करना अच्छा माना जाता है। इनका जो आशीर्वाद है वो पवित्र माना जाता है व्यक्ति को। शिक्षा, स्वास्थ्य या विवाह के संदर्भ में अगर सहयोग कर सकते हैं तो यहाँ पर केतु जो है वो धीरे धीरे शुभ होने लगता है। भगवान गणेश की पूजा करना स्पेशली, क्योंकि गणेश भगवान से रिलेटेड है केतु। और विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखना शुभ होता है। गणेश जी बुद्धि का स्वामी और विघ्नहर्ता माना जाता है। तो केतु संबंधी रुकावटें हटाने में गणेश पूजा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और वो रेमेडीज प्रातःकालीन कर सकते हैं रेगुलर। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बचपन से संघर्ष करते हैं। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी धीरे धीरे वो विदेश पहुंच जाता है और अपनी बोली, विवेक और आत्मविश्वास से मान सम्मान और पहचान कमाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके जीवन में धन तो आता है, लेकिन वो धन लंबा समय टिकता नहीं। जिस तरह आता है उसी तरह खर्च होकर चला जाता है। तो परिवार में स्थिरता नहीं रहती, ये भी देखी जा सकती है। और अपनों से दूरी बढ़ने या दूर रहने की स्थिति भी आ सकती है। जीवन के शुरुआती दिनों में सब कुछ उलझा हुआ भी लग सकता है, लेकिन जब व्यक्ति एक बार इस ग्रह का संकेत समझने लगता है, यानी केतु को समझने लगता है, तब ये बात समझ में आती है कि पारिवारिक संपत्ति नहीं, खुद की कर्म की कमाई ही मुख्य है। बाहरी ध्यान नहीं, स्पष्ट सोच जरूरी है। दिखने वाली सुख सुविधा नहीं, ईमानदार संबंध ही अमूल्य होते हैं। यही केतु की शिक्षा जो दूसरे घर के लिए देती है। ज्यादातर लोग अपने केतु का स्थान देखे बिना ही या केतु कहाँ बैठा है ये समझे बिना ही जीवन के बड़े बड़े निर्णय ले रहे होते हैं इंपॉर्टेंट घड़ियों पर।
लेकिन जब समझ में आता है कि जीवन में जो बातें अजीब तरीके से उलझी हुई थी, जो अनावश्यक तनाव बनी रही थी, खास मोड़ पर जो जो अटकाव आ रहा था, वो वास्तव में आत्म परीक्षण का अवसर था, तब अंदर से आत्मबोध जागने लगता है और यही बात केतुदेव के लिए अत्यावश्यक है समझने के लिए। अंत में, अगर आप हमसे नियमित रूप से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबाइए। अपने विचार, प्रश्न या कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी चेतना के स्तर के अनुसार उन ग्रहों का जो है स्वरूप बदलता रहता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इसके साथ ही हम फिर लौटेंगे तीसरे भाव के केतु के बारे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज्ञा दीजिए। जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार।